गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 6 आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। मन्नू भंडारी, यह पाठ 7 रजनी, ठीक है। मन्नू भंडारी जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं क्या क्या है? एक प्लेट सैलाब मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, यह इनकी रचनाएं हैं और इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा आगे। हम पाठ पर आते हैं। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, मतलब मीडियम लोग जो रहते हैं, फैमिली रहती है, उनका एक कमरा। एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बेल की घंटी बजती है, दरवाजे पर कोई है। बाई दरवाजा खोलती है, रजनी का प्रवेश होता है। रजनी, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? है ना, वहाँ पर अंदर लीलाबेन नामक महिला है। तो रजनी अंदर प्रवेश करती है और लीलाबेन से कहती है कि बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई घर में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है न? चेहरे पर खुशी का भाव है। किसके? लीला के मुख पर। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ, ऐसा उसने कहा। लीला हंसकर बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा रखी है, केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे प्लेट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर ले जाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी, मतलब अमित की रजनी आंटी कौन है? हीरो है ना। जब भी कुछ बनता है तो वह रजनी आंटी के घर पहले जाते हैं देने के लिए। दोनों खिलखिलाकर हंसती है। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरफ से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है, ठीक है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेसन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए कहता है, अमित क्या कहता है, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरे रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते थे, रिजल्ट बन बिगड़ सकता था। रिपोर्ट रजनी देखने लगी। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर। लीला बोली, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था, तेरे पापा ने कही था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई, पर 95 तो तेरे पक्के ही हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 68, हिस्ट्री 80, फिजिक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही। अमित गुस्से और दुख में बोलता है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर, ऐसा बोलने लगा।
सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए बोलती है, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी सो अंग्रेजी में करवाती थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों में से कहने लगी। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए अमित रोएगा नहीं समझे, ऐसा बोलने लगी। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। तुम्हें अच्छी तरह याद है तूने पूरा परिवार पेपर ठीक किया था। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों या किताबों से उस सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित, नहीं, जो कि त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, थैंक्स के सर कौन है? मैथ्स के सर कौन है? अमित, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद 15 हो गए, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।